हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक ही वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बुक का डिस्कस कर लेते हैं कि बुक्स का नाम क्या क्या है। जो बीए थर्ड ईयर वालों हैं और उसका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बुक का नाम पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट बुक है उसका जो नाम है वो भौगोलिक चिंतन है, और दूसरा जो है वो सुदूर पूर्व एशियासी है, और तीसरा जो है वो पर्यावरण अध्ययन है। तो पर्यावरण अध्ययन हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें 3 टॉपिक दिया है, तो एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो जो प्रश्न है कि पर्यावरण में तकनीकी क्रांति का प्रभाव। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो प्रश्न है उसको जानेंगे कि पर्यावरण में जो तकनीकी जो अब आई है, जो क्रांति जिस तरह से बुलाई है, उसका प्रभाव क्या है, अच्छा प्रभाव है और बुरा भी प्रभाव है, तो उसको इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण में तकनीकी क्रांति का प्रभाव। तो पर्यावरण में तकनीकी क्रांति का प्रभाव, तो इसमें आप जान लेते हैं कि सबसे पहले अच्छे प्रभाव, जो पर्यावरण जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी नए क्रांति जो लाए गए हैं आज के टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसका अच्छे जो प्रभाव है वो किस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारे काम को कैसे इजी बना दिया है। तो उसको पहले हम जानते हैं कि आपको इसका जो डेफिनेशन है इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अच्छे प्रभाव, आधुनिक युग को तकनीकी विकास का युग कहा जाता है। हर एक बहुत आसानी से किया जा सकता है कोई भी काम, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उत्खनन, परिवहन। अब तो मानव समाज ऊंचाइयों को छूने लगा है। उसकी कल्पना भी कुछ दशक पहले संभव नहीं था जितना ये क्रांति अब ये लाई है। तो कृषि उत्पादन में बहुत तेजी हुई, बढ़ोतरी में सुधरे यंत्र, जैसे यंत्रों, बीजों, सिंचाई के साधन का योगदान है। और जो मशीन की इतना अधिक मतलब उपयोग होने लगा है कि मजदूरों की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत कम हो गया है। यह तकनीकी सुधार से संभव हुआ है। पृथ्वी के गर्भ से जो खनिज की प्राप्ति में जो प्रगति हुई वो आश्चर्यजनक है। सबसे बढ़ के जो परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी विकास ने तो जो धरातल की जो दूरी है जैसे कि उसको कम कर दिया है, अब वो हैरत में डालने वाला है। पूरी पृथ्वी को ही इसने छोटा कर दिया है। और अभी भी लगातार रेलवेज लाइन्स और सड़कों का काम शुरू हो रहा है। हाईवे का बहुत ज़्यादा काम शुरू है, जो कि हमारी जो पृथ्वी है उसको पूरी तरह से वो छोटा कर दिया है। हर एक दूरी को ये नाप ले रहा है सड़क की वजह से। तो इस तरह से इसमें अच्छे प्रभाव हो गए। और भी जानते हैं अच्छे प्रभाव, जैसे पहले के ज़माने में हल से खेत जोता जाता था, तो अब ट्रैक्टर्स आ गए जो कि बहुत कुछ ही मिनट में पूरा आपका खेत सही हो जाता है। और कृषि बहुत इजी वे से किसान कर पा रहे हैं। और पशुपालन में भी बहुत सारे उत्खनन जो है, उत्खनन को मशीन के द्वारा, परिवहन जो है, तो ये सारा ही अब इतना तकनीकी आ गया है। तो अच्छा प्रभाव तो इसका है, लेकिन अब इसका हम जान लेते हैं बुरे प्रभाव क्या क्या है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। बुरा प्रभाव, बुरे प्रभाव में अब हम कह सकते हैं कि विज्ञान और तकनीकी विकास का युग एक संकट सा ले लिया है। अधिक ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है। परिवहन के साधन अनेक दशाओं में संकट पैदा कर रहे हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। समुद्र में जो तेल जो होते हैं वो तेल को बहा देने की वजह से उसमें जो जीवों का जो विनाश होने लगा है। तो बहुत सारे बुरे प्रभाव भी पड़ रहे हैं, जितने कि हमको अच्छे तकनीकी का इससे लाभ भी मिल रहा है, लेकिन उसे कहीं बढ़ के हमको ये हमारे पर्यावरण को आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक स्थिति में लाने वाला है। और आप सब देख ही सकते हैं इस तकनीकी के दौर के जो सभी समाज को इतना इस गतिशील बना दिया है तकनीकी, कि आज मानव प्राकृतिक संबंध दिखावा मात्र रह गया है। जो शहर की जो जिंदगी है वो गगनचुंब अंतरिक्षाओं में बंद कर प्रकृति से दूर दिया है। उनको प्रकृति से कोई मतलब ही नहीं है। आज पश्चिमी देश में इसे स्थिति के कारण नगर के पलायन शुरू हो गया है, और अब यह समस्या बिल्कुल ही मुख्य रूप से हो गई है। किसी भी तकनीकी सुधार को, जो वाहन है उनको प्रदूषण को रोका जाए ताकि जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। कम तकनीकी प्रगति के कारण भारत ऐसे खतरों से दूर है, लेकिन इसकी भी ललक वैसे ही है। धीरे धीरे ये भी अपना रहा है। भारत के जो शहर हैं जो तकनीकों प्रगति के केंद्र हैं, तो पर्यावरण संकट से ये घिरते जा रहे हैं
और आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी तकनीक को अपनाने से पहले उसकी पूर्व समीक्षा की जाए, उसके कोई प्रभाव कितने विनाशक हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। विदेशों से जो आयात की गई तकनीक को अपने परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें और यही उचित रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारा जो पर्यावरण है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। फिर हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगे और कुछ समय बाद तो मानव जाति का ही नाश हो जाएगा। उस समय मानव का पूरा ये यहाँ खत्म हो जाएगा, कोई मानव रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से अच्छे प्रभाव भी हैं उसके कि हर काम को हमारा इजी भी बता दिया है और बना दिया है और बता भी रहा है कि अगर मान लीजिए अब हमको जाना है कहीं लखनऊ, दिल्ली, आगरा कहीं, तो हम बहुत आसानी से हम साधन से, रेलवे से, बसेस से हम जा सकते हैं। लेकिन उसका कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा पर्यावरण पे हानि पहुंच रहा है। उससे धुआं निकलेंगी, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो इसका अच्छा प्रभाव है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के बुरे प्रभाव हैं। तो इस तरह पेपर में ये लिखना है। तो दूसरा टॉपिक अब आता है हमारा, देखते हैं दूसरा प्रश्न कि पर्यावरण के घटक क्या है। तो अब पर्यावरण के घटक भी क्या क्या होना चाहिए, किस चीज़ों में ये बटा होना चाहिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो पर्यावरण के घटक को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया, जैसे भौतिक हो गया, जैविक हो गया और सांस्कृतिक हो गया। जो पर्यावरण के जो घटक है तो इसका वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक में और दूसरा होता है जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। ये दूसरा प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला आता है भौतिक घटक। तो प्रमुख भौतिक घटक में क्या क्या आएंगे, जैसे भौगोलिक स्थिति, जो धरातल के स्वरूप कैसा है, जलवायु, मृदा मतलब मिट्टी होता है, जल राशियाँ आदि, ये सम्मिलित होती हैं भौतिकी घटक में, ठीक है। और दूसरा जो है जैविक घटक। जैविक का मतलब कि इसमें सभी प्रकार के जो जीव हैं, वो जो सजीव हैं, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे जगत, वनस्पति जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीव जगत इसमें जैविक घटक में आते हैं। तीसरा है कि सांस्कृतिक घटक। इसके अंतर्गत मानव तथा उसके व्यापार, वाणिज्य, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, धर्म, भाषा, प्रजाति आदि है। तो पर्यावरण के सांस्कृतिक घटक में आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, धार्मिक घटक आदि सम्मिलित। तो इस तरह ये पर्यावरण में भी ये 3 भागों में बांटा गया है, जिसको बहुत आसानी से हम जैसे मौसम की जानकारी या स्थिति, धरातल में होने वाले परिवर्तन, जलराशि, इस सब के बारे में जानना होता है तो उसके लिए एक अलग से होता है जिसको हम बोलेंगे कि भौतिक घटक। अगर जैव के बारे में हम जानना रहता है तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। और संस्कृति में आ जाता है हमारा ये सभी रीति रिवाज, व्यवसाय, खान पान, रहन सहन, ये सारे इसमें आ जाएंगे सांस्कृतिक घटक में। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न कि पर्यावरण की अवधारणा। तो पर्यावरण की अवधारणा के मतलब होता है कि एक अपना एक अवधारणा बन जाता है। जैसे कि मानव जो है, तो मानव एक अपना जो भूतल होता है उसको चारों स्थान से उसको घेर लेता है कि ये मेरा भूतल है। तो ऐसे सारे मानव करते हैं और उसके अंतर्गत जैसे कि जलवायु, उच्चावच, वनस्पति, मिट्टियाँ सम्मिलित थी पहले, जब प्राकृतिक रूप से अधिकांशतः वो पहले मतलब था ऐसा, उच्चावच, वनस्पति, मिट्टियाँ तब थी। तो लेकिन जब मानव उसको पूरी तरह से अपना एक भूतल, अपना रहन सहन, रहने की जगह जहाँ ढूंढ लिया कि मैं यहाँ पे रहूँगा, तो उस हिसाब से उसको ज़रूरत पड़ती थी जलवायु, उच्चावच, वनस्पति, मिट्टियाँ। तो वो आज भी उसके लिए ज़रूरत है। तो वो इस तरह की वो उसको अवधारणा बना लिया और उसको अपने जो क्रियाकलाप है, जो अपने सभ्यता उत्थान के साथ साथ मानव ने उसको अपने कृत्रिम दशाओं के भीतर उसको लपेट ले, क्योंकि मानव के जो क्रियाकलाप का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत, दीर्घ अवधि वाला होता है और उनके पर्यावरण का अंग हो जाता है। तो वर्तमान समय में जो शहर के जो लोग हैं, वो जो निवासी है, वो पर्यावरण में जो शहरी जीवन का जो सुनिश्चित ढांचा महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि वहाँ के जो नगर के जो लोग हैं, तो वहाँ की अवधारणा बन गई कि यहाँ के पक्की सड़कें हैं, मकानों का बहुत ज़्यादा समूह है, स्वचालित वाहन है, भीड़ है। तो इस प्रकार से उनके प्राकृतिक पर्यावरण में या तो परिवर्तन हो गया है या बिल्कुल ही परामर्जित हो गया। तो इस प्रकार के जो मानव है उसको चतुर्विद विद्वान सभी तथ्य, वस्तु, स्थिति, दशा सम्मिलित रूप से पर्यावरण का निर्माण करती है। अब हम जान लेते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग के अनुसार पर्यावरण का अर्थ है कि जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। टांसले ने बताया कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं वो पर्यावरण कहलाता है।